तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और हम बना रहे हैं आपके लिए ढाबा कढ़ाई, और इसके साथ जो है बहुत ही मज़ेदार अपना सफ़ेद लोबिया गोश्त जो है वो तैयार होगा। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप इंजॉय करेंगे। साथ में आज हमारे साथ हैं हरबिलिश शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बुध का दिन होता है तो शाह साहब जो है ना हमारे साथ होते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे गुजर? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम किन किन मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आज लेकर आए हैं आप? गुलजार भाई, आज बहुत अहम टॉपिक है। ठीक है। और इसमें यह है कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, और ख़वातीन में जो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वेट भी गेन हो रहा होता है, वज़न भी बढ़ रहा होता है, पसीना भी बहुत आ रहा होता है, और साथ में फालतू बाल आ रहे होते हैं। एक इस मसले की क्योर बताएंगे आपको। दूसरी चीज़ ये है कि आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल, जो टीन एज में भी, यानी 13-14 साल से की ख़वातीन लड़कियों को भी हो जाता है, और शादीशुदा ख़वातीन को भी हो जाता है कमर दर्द की शिकायत। आज हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे और इसकी रेमेडी भी बनाकर दिखाएंगे ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। सही। सबसे पहले ये है कि हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये मुरगन ग़िज़ाओं की वजह से हो रहे हैं, फार्मी चिकन की वजह से हो रहे हैं, और इसमें FSH और LH प्रोलैक्टिन, ये तीनों डिसबैलेंस होते हैं। किसी किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है फालतू बाल आने शुरू हो जाते हैं, और मंथली आयाम में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जिससे वेट गेन होना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ता है, गर्मी बहुत फील होती है, और अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, और चलते हैं तो सांस फूलता है। तो ये सारी चीज़ें आज क्योर होंगी, क्योंकि जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, जिनका FSH LH प्रोलैक्टिन ये डिसबैलेंस हो, और साथ में PCOS हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है, इनको क्योर करने के लिए एक रेसिपी हम बनाकर दिखा रहे हैं। आपने जो टोटली 3-4 चीज़ें हैं, ये है गोले पिस्ता, पिस्ता के फूल हैं ये। ठीक है। ठीक है। ये इसका पाउडर है, इसका वज़न हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है गोखरू। हाँ। गोखरू ये वर्म को कम करती है। ठीक है। इसका वजन भी हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम। ये है ढाक की लकड़ी, इसको लूत पठानी भी कहते हैं। ठीक, बिल्कुल। ठीक है। इसका वजन भी लेंगे हम 50 ग्राम। ठीक है। इन तीनों को मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी एक चाय वाली छोटी चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले पानी के साथ लेना है, या 1 कप दूध के साथ। साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। ठीक। और ये कम से कम 2 से 3 महीने यूज़ करें, और अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक लें। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला इसी 2-3 महीने के अंदर आप अपना जो ब्लड टेस्ट है, FSH LH प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, इंशाल्लाह ये सब आपको कंट्रोल में मिलेगा, और PCO भी नील हो जाएगा। अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है। और मखसूस आयाम के दिनों में इसको रोक देते हैं, और जब फ्रेश हो जाए फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। ये आयाम को भी बाकायदा कर देगी, बेकायदगी उसकी दूर कर देगी। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। इससे तकरीबन हर उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तो ये, और दूसरा इसकी वजह से जब आप देखें टेस्टोस्टेरोन लेवल या आपके जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो फालतू बाल आ जाते हैं, हाथों पे भी, चेहरे पे भी, कंधों पे भी, और बड़े मोटे बाल होते हैं। बार बार थ्रेडिंग करते हैं, बार बार वैक्स करते हैं, तो उससे ये है कि वो और मोटे होते जाते हैं बाल। तो उसको ख़त्म करने के लिए देखें, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे हम कहें कि आज लगा लो, आज ऐसा नहीं, आस्ते आस्ते ये बारीक। अच्छा, ये जो पहले वाली रेमेडी के ऊपर जो हमने अभी पिस्ता, गोले पिस्ता, हाँ, ढाक की लकड़ी और गोखरू, ठीक है, तो जिसको लूत पठानी भी कहते हैं, ढाक की लकड़ी को, लकड़ी भी कहते हैं, और गुले पिस्ता है, और लूत पठानी अपना ये गोखरू है। ये तीनों चीज़ें हमने 50-50 ग्राम लेके इसको मिक्स करके, और इसको सुबह नाश्ते से पहले और रात खाने से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इसको कितने अरसे तक वैसे कम से कम ये चीज़ों को क्योर कर देगा? यानी कि 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। जी बिल्कुल। यानी कि 2 से 3 महीने इसको लगातार इस्तेमाल करना है आपने, और मखसूस आयाम के दिनों में रोक लेना है। और दूसरा, इससे वेट भी कम होगा। जैसे फूल जाती है ना, बॉडी फैल जाती है, ये उसको भी श्रिंक करेगी, कम करेगी, वर्म को, सूजन को उतारेगी। और इसके अलावा यहाँ बेली बटन के नीचे इन साइडों पे पेन महसूस होता है नलों में, ये उसको भी दूर करेगी। ठीक है। तो ये अपना इस के साथ साथ, मेडिसिन के साथ साथ कुछ खाने पीने में एहतियात हमें करनी चाहिए। जो मैंने बताया आपको कि बड़ा गोश्त ना खाएं, तेज मिर्ची का इस्तेमाल कम करें, और फार्मी चिकन ना खाएं, और ज्यादा फ्राई चीजें, जाहिर बात है वो मुरगन चीजें हो जाती है ना, इसको कम कर दें। कोशिश करें आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, लाइट खाने, बेऐब सब्जियां जो होती हैं। सही है।
तो इसमें बैंगन इस्तेमाल नहीं करते होते हैं, बैंगन बहुत गर्म होती है। हाँ, बाकी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें आप। और इस बीमारी में वहम टेंशन बहुत होती है, हाँ, तो आपने खुश रहना है। कोई बात जहन में आए, बोलो मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। सही है। ठीक है, ये एक परहेज कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी क्योर हो जाएंगे। ठीक 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 और ठीक हो जाएंगे ठीक। इंशाल्लाह। तो अब इसकी वजह से जो फालतू बाल आ इसकी जाते हैं, वजह से जो फालतू बाल हो जाते हैं, यानी चेहरे पे, चिन पे, थोड़ी पे, कंधों पे, हाथ पाँव पे बहुत मोटे बाल निकल आते हैं, चाहिए, तो उसको ठीक करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें। ठीक है, ये बरगे जाहो है, बरगे जाहो, बरगे जाहो, ठीक है, ये इसका पाउडर है। ठीक है, ये हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये किस्ते शीरी है, किस्तुल बहरी। किस्तुल बहरी, यहाँ किस्तुल शीरी भी कहते हैं, किस्तुल बहरी भी कहते किस्तुल बहरी भी कहते हैं। हैं। ठीक है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम, बराबर वजन। मिक्स कर लें, पाउडर बना लें, और अब आपने इसको रख लेना है, और जितना लगाना हो उतना आपने पानी में इसका पेस्ट बनाना है। ठीक है, किसी हर के गुलाब किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है, पानी में इसका पेस्ट बनाएं। जैसे ये पानी है, इसका नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप। ठीक है, और गुलजार भाई जब लगाएंगे, इससे कोई वो नहीं, किसी किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो हल्की हल्की जलन करता है, परेशान मत होइएगा। और इस तरीके से आपने अपने फालतू बालों पे लेप कर लेना है। ठीक है, ठीक, रात को लगा लें, सुबह धो लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें। ठीक। और ये देखिएगा आस्ते आस्ते बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, अच्छा। दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसमें टोटली 2 चीज़ें जा रही हैं, बरगे जाहो और किस्ते शीरी। ठीक। ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बनाया। फिर इसको पानी में पेस्ट बना के हमने जितना लगाना हो उतना आपने पेस्ट बनाना है। फालतू बालों पे लेप कर लें, बॉडी पे, चेहरे पे, हाथ पाँव पे लगा लें। सही। और रात को लगा लें, सुबह धो लें, या अगर दिन को लगाते हैं, रात को नहीं लगा सकते हैं, तो 1-2 घंटे के बाद धो लें। अच्छा, 2 घंटे बाद? हाँ, 2 घंटे के बाद धो। अगर दिन में लगा लेते दिन हैं, में लगा सकते, वरना तो रात भर लगे रहने दें और सुबह वॉश कर लें आप। ठीक है, और फिर दोबारा लगा लें, यानी कि इस तरह से तकरीबन। अच्छा, इसको भी टाइम जरा लिमिट बता दें कि कितना टाइम तकरीबन? 2 से 3 महीने ही करना होगा। इसके साथ साथ ही कीजिए। अच्छा, साथ साथ? हाँ, ठीक है। हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे, फालतू बाल भी खत्म हो जाएंगे, वेट भी कम हो जाएगा। हाँ, सब सारी चीजें, और एक्टिव भी हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और ये चिड़चिड़ापन, जल्दी नाराज होना, ये सब सही होगा, सांस फूलना, ठीक। ये सब सही होता जाएगा। ठीक ठीक ठीक, इंशाल्लाह ताला। तो इसको भी 2-3 महीने जो है 2-3 महीने कंटिन्यू करना। आहिस्ते आहिस्ते देखें, ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन इसको ज़रा टाइम लगता है। कुछ लोग समझते हैं शायद 2-4 दिन में ही रिज़ल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो जो है, जैसे मैंने इसीलिए बार बार पूछा है कि इसको कितना टाइम इस्तेमाल करना है। तो खाने वाली जो चीज़ है वो भी 2-3 महीने इस्तेमाल करनी है, और जो लगाने वाली है वो भी आपने 2-3 महीने लगातार इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह इसका आपको रिज़ल्ट फौरी जो है आपको मिलेगा। लेकिन जैसे बालों के बारे में कहा है कि वो एक्स्ट्रा जो बाल निकल आते हैं वो बारीक होते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है, उसके बाद वो आस्ते आस्ते बारीक होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेगा, और स्किन भी साफ हो जाएगी। स्किन भी साफ हो जाएगी, ठीक है। जो बार बार ये जो थ्रेडिंग करते हैं, पार्लर जाते हैं, बड़ा पैसा खर्च करते हैं, इससे बच जाएंगे। हाँ, धब्बे पड़ जाते हैं ना उसकी वजह से। हाँ, और स्किन वो खराब हो जाती है, पोर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, ज़्यादा। तो इंशाल्लाह इससे ये है कि ये ओपन पोर्स भी मिनिमाइज होंगे, और साथ में फालतू बाल भी खत्म होंगे। ठीक ठीक। अच्छा, ओपन पोर भी इससे जो खत्म हो जाए, जारी बात है, थ्रेडिंग की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी थ्रेडिंग कर रहे हैं, अभी कर सकते हैं। जिस दिन थ्रेडिंग करें उस दिन ना लगाएं, उसके अगले दिन से लगाना शुरू करें। अच्छा, ठीक है, ये है। और जब देखें ये कम होता जाएगा, आपकी खुद थ्रेडिंग की आदत आपकी खत्म होती जाएगी। हाँ, सही बात है। जब बहुत आप तकलीफ होती है। हाँ, जाहिर बात है, वो तो। और पसीना आ रहा होता है, गर्मी बहुत फील हो रही होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारी चीजें इससे एक हल हो अलग जाएंगी। मुसीबत का काम है वैसे ये। बहुत नहीं, तकलीफ खुद औलाद वाले ना, एहसास होता है, बच्चे हैं हाँ, ये, बिल्कुल। और हमारी बहनें हैं ये। अल्लाह पाक ने अपने पर्दे में अपनी हिफाजत में रखे, और इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम 2 चीज़ों के अलावा जो आज किस चीज़ के ऊपर और डिस्कस करेंगे, इसकी क्या रेमेडी जो है आज? दूसरी है आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ख़वातीन में, कमर दर्द की शिकायत, उसकी रीजंस और उसकी क्या वजूहात हैं। और आपने देखा होगा एक एपिडोरल का इंजेक्शन लगता है कमर पे सर्जरी से पहले। हाँ हाँ, उसका पेन नहीं जा रहा होता। ठीक, बिल्कुल। आज हम वो रेमेडी बताएंगे जो उसके पेन को भी ख़त्म करेगी। आम निस्वानी प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से बच्चियां, ख़वातीन या शादीशुदा, गैर शादीशुदा कमर में दर्द बताती हैं, चेहरा पीला पीला रहता है, उसको क्लियर करने का। अच्छा, वो भी है इसके वो भी अंदर, सारी चीज़ में हल होगा टोटल, जो अब हम बनाकर दिखाएंगे। ठीक ठीक ठीक। और जो पीसीओ और साथ में हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना, फालतू बाल होना, उसकी रेमेडी तो हमने बता बता दी दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह आप लोग इस्तेमाल कीजिए, इसी 2-3 महीने में आपकी बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। जी जी। अब आगे के उसके लिए तो हम जाएंगे, लेकिन 1-2 चीज़ें मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि जब भी आप प्रोग्राम देख रहे हुआ करें तो प्लीज़ पेन और कागज़ लाजमी रखें, लिख लिया करें, इसलिए कि जो नाम होते हैं वो ज़रा मुश्किल नाम होते हैं जड़ी बूटियों के, और ज़रा ज़ाहिर बात है। और हमें साबुत दिखाने का मकसद ये होता है कि आप जब जाएं मार्केट में परचेज़ करने के लिए तो आपको कम से कम उसकी हल्की फुल्की शक्ल जैसे याद है। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये गुले पिस्ता है तो यहाँ पर ये साबुत भी हमने रखा हुआ है, इसका पाउडर भी रखा हुआ है, ताकि ये आपको नज़र आ सके कि भाई ये जो है ना इस शक्ल में जो है मिलता है। तो कभी भी ये नहीं होगा कि आपको धोखा जो है ना कोई दे सके, या इसको आप रिकॉर्ड कर लिया करें, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। टाइम हो गया ब्रेक का, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, दोबारा रेमेडी की तरफ चलते हैं और छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रहा है और ये कॉल्स आप लोगों की बेतहाशा आई हैं और जिसके ऊपर हमने फालतू बाल और इसके साथ हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस हो जाना जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चिड़चिड़ापन है, मोटापा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना जनरेट होती हैं। तो उसके बारे में हमने आपको खाने वाली जो मेडिसिन है वो और लगाने वाली मेडिसिन दोनों आपको बताइए। एक दफ़ा फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लिख लें या इसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। इसलिए कि इसके लिए बहुत लोग परेशान होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में नहीं आते, कुछ सही होते हैं फिर दोबारा से ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना प्रॉब्लम्स हो रही होती है और बहुत ज़्यादा बर्डन होता है उन ख़वातीन के ऊपर जिनका हार्मोन्स का मसला जो है वो हो रहा है। इसलिए कि आजकल के खाने पीने जो है ना वो नाक़िस खाना और फार्म की जो मुर्गी वगैरह है उसकी ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम हो रही है। और जो खाने वाली रेमेडी है वो पहले हम बता देते हैं आपको। जी गुलजार भाई, जिन लोगों के भी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहे हो जिसमें एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ये उसको कंट्रोल करेगी। और दूसरा जिनका भी अनबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से वेट भी गेन हो रहा होता है, वजन भी बढ़ रहा होता है, पीसीओएस भी जन्म ले रही होती है, यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी हो रहा होता है। और इसके अलावा पसीना बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो ये हार्मोन्स को बेहतर करती है और मखसूस आयाम को भी नॉर्मल करती है। तो उसके लिए हमने 3 चीज़ें हैं, गुले पिस्ता, लूत पठानी, गोखरू। जी, गुले पिस्ता, लूत पठानी और गोखरू, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। और इसकी एक छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी के साथ, और साथ में अरके मको पिएं, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ठीक। और ये तकरीबन 2 से 3 महीने यूज़ करें और अपने दोबारा से टेस्ट करवा लें, आपको हर चीज़ कंट्रोल में मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ठीक। और इसमें मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। ठीक। तीसरी चीज़, जब फालतू बाल आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं, बास के थोड़े से कम होते हैं, मोटे बाल हो जाते हैं। तो ये फालतू बाल कहीं पे भी हो, फेस पे, बॉडी पे, कहीं पे भी जो अनवांटेड हेयर हैं उनको ख़त्म करेगी। इसमें हमने लिए किस्ते शीरी 50 ग्राम, बरगे जाहो ये भी 50 ग्राम, दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो इसका पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप कर लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें, रात को लगाएं, सुबह धो लें, रोजाना 2-3 महीने तक। ये भी 2-3 महीने तक इस्तेमाल करना इंशाल्लाह, बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास कॉलर हैं फौजिया कराची। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी फौजिया। सर मुझे ये पूछना था कि मेरी उम्र 35 साल है और मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। ठीक। और अगले महीने मेरी कजन की शादी है, सब मुझे ताने देते हैं और सब कहते हैं कि इतनी कमजोर हो, अब तो मोटी हो जाओ, अब तो मोटी हो जाओ। ठीक है, मैं थोड़ा मोटी होना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये कोई आसान सा और सस्ता सा टोटका बता दें। बिल्कुल। किस चीज़ का? मतलब सस्ता हो और आसान भी हो। अच्छा, दूसरा ये कि मैं एक सवाल है मेरा, आपके फैमिली में कोई इस तरह का है जैसे आप हैं? जी मेरे भाई हैं। भाई भी इसी तरह कमजोर हैं? जी वो भी इसी और वालिद वालदा सही उम्र हैं? कितनी? नहीं, माशाल्लाह मेरी वालदा सेहतमंद है। अच्छा, आपकी उम्र 35 है ना? जी ठीक है, ठीक है बेटा, मैं अभी बता रहा हूँ। अभी आपको बताते हैं। अच्छा, आप टीवी की तरफ ये चलें। काफी लोगों का मसला है कि उनके पिचके गाल हैं, सूखी कलाइयाँ हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, सूखे से हैं, कमजोर हैं। तो उसको ठीक करने के लिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपने फ्रूट खाना है तो फिर शकरकंदी जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं वो 1 पाव रोजाना खाया करें, वो वेट गेन करती है। उसमें दूध के साथ खाएं, दूध के साथ खाएं।
अगर किसी को सूट नहीं करता है, जिन लोगों को शकरकंदी सूट नहीं करती, गैसेस बनाती है, उसको चाहिए कि वो दूध के साथ जो है शकरकंदी को खाए। हाँ बिल्कुल इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह तकड़े हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वजन बढ़ाने के लिए एक स्पेशल गैनर आपको बनाना सिखा रहा हूँ। इसमें आपने लेना है बधारी कंद। बधारी कंद फुल फ्रॉम प्रोटीन होती है, ये आप ले लें 50 ग्राम। सिंघाड़ा कैल्शियम से भरा हुआ है, ये भी 50 ग्राम। अनीसून के पत्ते, अनीसून के पत्ते ये भी 50 ग्राम। ये तीनों मिला के हो गए 150 ग्राम। इसमें डालेंगे 200 ग्राम मिश्री, ठीक है। इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के लें। महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, आप खुद तकड़े तकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। ये जो लड़के जिम जाते हैं, क्लब जाते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जिम वालों को इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो 3 चीज़ें हैं जब ये आपस में मिक्स होती हैं तो ये आपके मसल्स जो है ना उसके ऊपर काम करती हैं। तो आपके मसल्स जब अच्छे होंगे तो गोश्त ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर बनेगा। और एक्सरसाइज के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे और हमारी बॉडी को जो है ना वो सही रखे, एनर्जी भी। अगर आपने बगैर खाना पीना अच्छा खाए और आप सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे तो उल्टा आपका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये रिएक्शन उल्टा हो जाता है। यानी कि आप समझते हैं शायद हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बड़े चेस्ट वेस्ट बन जाएंगे, डोले शोले बन जाएंगे। ये अगर खाना पीना उसके साथ अच्छा नहीं होगा तो कभी भी नहीं बनेगा। उल्टा रिएक्शन ये होगा कि आपके 10-15 किलो वजन और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उल्टा हमारा जिस्म जो है वो कमज़ोर होता है, इसलिए कि आपके मसल नहीं बन रहे। वो उसी वक्त बनेंगे जब आप एक्सरसाइज के साथ साथ उसी तरह के खाने आप, बल्कि आपको आजकल जिम में बड़े अच्छे जो गाइड करने वाले लोग होते हैं जो है ना वो भी आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें उसके साथ आपने लेनी है, ठीक है। आज हम तीसरी जो चीज़ है वो हम क्या बताने, तीसरी रेमेडी है आम निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द होना। जी, इनको याद रख लीजिए। जी, कमर में दर्द होता है और नाक के नीचे नलों में भी दर्द होता है और चेहरा पीला पीला रहने लग जाता है। ये 13-14 साल की बच्चियों को भी हो जाता है, शादी के बाद भी ख़वातीन को हो जाता है। बाज़ को कमर में इंजेक्शन लगता है सर्जरी का, जिसकी वजह से भी कमर में दर्द रहता है। आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी कमर में दर्द होता है, तो ये उसको ठीक करेगी। इसमें टोटली हमने जो चीज़ें हैं ये है ताल मखाना। ताल मखाना, ताल मखाना, ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये हमने लिया तकरीबन 50 ग्राम। ठीक है। ये कमर कस है, ठीक है। ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। ये है सिंघाड़ा, सिंघाड़ा, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक है। 3 चीज़ें टोटल, ताल मखाना, सिंघाड़ा, कमर कस। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 कप दूध या पानी से। आप देखिएगा पहले ही 2-3 दिनों में दर्द काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, ठीक ये है। सिर्फ 1 महीना यूज़ कर लें और ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह लगातार कमर भी मजबूत हो जाएगी और जो प्रॉब्लम ख़वातीन में होती है जिसकी वजह से कमर में दर्द होता है वो चीज़ भी दूर हो जाएगी और नाक के नीचे नलों में दर्द महसूस होता है वो भी ठीक हो जाएगा और चेहरे पर रौनक भी आना शुरू हो जाएगी। ठीक। इसकी वजह से ना बुझा बुझा रहता है, सुस्ती काहली रहती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, वो चीज़ भी इनकी दूर हो जाएगी। अच्छा, कभी कभार वो कमर का दर्द पैरों में भी आ रहा होता है? पैरों में भी आ रहा होता है और पाँव जल भी रहे होते हैं और बाज़ औक़ात बाज़ लोग गिर जाते हैं, उनकी डिस्क स्लिप हो जाती है L4 L5 की, उसकी वजह से टांगों में दर्द आ रहा होता है। बिल्कुल। उसके लिए अलग नुस्खा होता है। ठीक है। ये आम निस्वानी ख़वातीन को जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो कमर में दर्द है इंजेक्शन उसको का खत्म, मसला उसकी वजह से जो दर्द और एक होता है, जिस्मानी कमजोरी की वजह से जिस्मानी होती है और एक कमजोरी। निस्वानी प्रॉब्लम की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसको ठीक करेगी। ठीक है। और अगर डिस्क हिल गई है ठीक। तो डिस्क को ठीक करने के लिए आपने लेना है गोंद फुलाई, सफ़ेद मूसली, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम मिला के पाउडर बनाएं। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, रोज़ाना इस्तेमाल करें। जब ठीक हो जाए इसे रोक दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली होगी। और अभी हम जो है ढाबा कढ़ाई और इसके साथ लोबिया चिकन जो है वो तैयार करेंगे। दोनों रेसिपीज बहुत मज़ेदार है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और सफ़ेद लोबिया चिकन या सफ़ेद लोबिया गोश्त भी कह सकते हैं इसे, ठीक है, ये तैयार हो रहा है। साथ में ढाबा कढ़ाई जो है वो तैयार हो रही है। दोनों हम साथ स्टार्ट करेंगे और आपने इसे गौर और फिक्र से देख लेना है, ठीक है जी।
सफ़ेद लोबिया गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए होगा थोड़ा सा ऑयल पहले, और इसमें जो है प्याज जो है ना वो डिफरेंट है थोड़ी सी, और उसमें हमने प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसके साथ शामिल करना है हमने चिकन, ठीक है, पहले चिकन जाएगी, ठीक है, और तकरीबन किलो के करीब चिकन है हमारे पास, और इसे हमने साबुत गरम मसाले के साथ थोड़ी देर पकने देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे। ढक्कन लगाकर इसको पकने देना है ताकि जो साबुत गरम मसाले की खुशबू है वो हमारे चिकन के अंदर ऐड हो जाए। सफ़ेद लोबिया बॉइल्ड हुआ है लेकिन थोड़ा सख्त बॉइल्ड किया हुआ है, ठीक है। प्याज है, इसमें काली मिर्च है, अच्छा इसमें लाल मिर्च नहीं डलती, इसमें काली मिर्च और हल्दी वगैरह सफ़ेद मिर्च के साथ ये बनता है, तो थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है इसका, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि बग़ैर ऑयल के, ठीक है, बग़ैर ऑयल के हमने चिकन को ऐड करना है। 1 किलो चिकन आपने ले ली, इसमें ऑयल नहीं डालना आपने, इसमें सिर्फ टमाटर डालना है, 4 टमाटर, ठीक है, छोटी वाली हरी मिर्चें, 4-5 अदद छोटी वाली हरी मिर्चें, और दही आधा कप, और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और कोई मसाले नहीं डालने अभी, ठीक है। अभी हमने क्या करना है कि सिर्फ चिकन को इस तरह से दही के साथ, हरी मिर्चें और टमाटर के साथ हमने पकने के लिए छोड़ देना है, और वो भी ढक्कन लगाकर। ये जो ढाबा कढ़ाई है ना, ये आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, और बहुत ही अलग सा फ्लेवर इसके अंदर आपको जो है अभी तक आपने जितने भी बनाई है उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। हमारे पास कॉलर हैं शाहिदा परवीन फ्रॉम झंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शाहिदा। भाई आप कैसे हो, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? भाई मेरा मसला है कि मैं रात को जब सोती हूँ मेरा मुंह ना बहुत खुश्क होता है। खुश्क होता है, ठीक है। और सुबह को जब उठती हूँ मुंह का जायका कड़वा है कि मुंह में कोई चीज का जायका अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। ऐसे लगता मुझे हर चीज में ना नमक गाता है, नमक डालती रहती हूँ, पता ही नहीं चलता मुंह का। अच्छा। तो मेरा एक छोटा बच्चा है 3 साल का, उसे खांसी नहीं रुकती, दवाइयाँ इतनी दवाइयाँ देते हैं, सिरप देते हैं, कम हो जाती है लेकिन खत्म नहीं होती। अच्छा ठीक है। हाँ, कितने साल का बच्चा है? 2 मसले हैं मेरे। हाँ जी, कितने साल का बच्चा है? 3 साल का। ठीक है, ठीक है। और आपका मैदा सही है? मैदा पेट बस जी मैदा लगता मुझे, मैदा नहीं ठीक है। मैं किसी को चेक करवाया था, कहते जिगर में गर्मी है। ठीक है। हाँ जी। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। पंसारी की दुकान पे जाएं और जाकर उनसे कहें कि हमें जो है ना गोंद कतीरा दे दें, ठीक है। पंसारी की दुकान से गोंद कतीरा ले लें और उसका पाउडर बनवा लें। खुद ना बनाइएगा, पंसारी की दुकान वाले से कहिएगा गोंद कतीरे का पाउडर बनाकर दे दे। सुबह निहार मुंह 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच गोंद कतीरा मिलाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब वो फूल जाए, गाढ़ा हो जाए, उसके बाद उसको चमचे से अच्छी तरह से मिक्स करें और उसको पी लें सुबह निहार मुंह। और तकरीबन 1 घंटे के बाद आपने नाश्ता करना है। कम से कम ये 1 महीना आपने लगातार करना है। जो आपके जिगर में, मैदे में, मसाने में जो गर्मी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारा मसला आपका हल हो जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन याद रखिएगा इसको सुबह के टाइम लेना है, रात के टाइम नहीं लेना, ठीक है। सुबह निहार मुंह लेना है और उसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता आपने कर लेना है, और ये महीने भर तक इसको करना है। बच्चे के लिए आपने पंसारी की दुकान पे खुश्क शहतूत आपको मिलेगा। खुश्क शहतूत, जो शहतूत हम खाते हैं वो खुश्क वाला जो है ड्राई आपको शहतूत मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे। उसको ले आएँ और उसको 2 से 3 खाने के चम्मच
1 कप पानी में डालें और उसको बॉइल्ड कर लें अच्छी तरह से। जब वो पानी आधा कप हो जाए तो उसको छान लें। छानने के बाद वो पानी नीम गरम दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चे को पिलाएं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो मसला है खांसी का, सीने का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो रात में कोशिश करें कि जैसे विक्स वगैरह होता है वो लगा के सीना थोड़ा सा बंद करके, और अभी मौसम ज़रा चेंज हो गया है तो सीना थोड़ा बंद करके रखें, भले बच्चे को थोड़ा पसीना आ जाए, कोई बात नहीं। 1 हफ्ते तक ये भी करें, इंशाल्लाह उससे जो है ना काफ़ी फ़र्क आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी देर हमने इसको पकाया, ये देखें चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ प्याज का पेस्ट, ठीक है, प्याज का पेस्ट, और इसके साथ हल्दी आधा चाय का चम्मच, लाल काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट ये भी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत हमने इसमें डाल दिया, ठीक है। और इसको अब हमने करना है मिक्स अच्छी तरह से, और इसके बाद इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देना है। जब प्याज और मसाले सारे पककर थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए तो ये लोबिया हमारे पास बॉइल्ड है, ठीक है। यानी कि इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसके साथ मिक्स होकर 10 मिनट भी पकेगा तो ये लोबिया इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चिकन को लाजमी हमने चिकन में से महक को दूर करना है, इसलिए कि कच्ची चिकन है तो इसलिए इसको पहले पकाएंगे, लोबिया को हमने बाद में डालना है, ठीक है। तो इसके दोबारा से ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये बहुत अच्छा लोबिया गोश्त बनता है। हर चीज़ में, हर खाने में लाल मिर्च, गरम मसाला और इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर खाने में डालें। हर खाने का अपना एक टेस्ट होता है, और जैसे कि लोबिया है उसके साथ क्या चीज़ मैच करती है हम उसके हिसाब से खाना बनाएं, ठीक है, और उससे आपका खाना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो लोबिया के साथ काली मिर्च वगैरह जो है, सफ़ेद मिर्च वगैरह, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट जाता है। और साथ में चिकन के साथ जब लोबिया बनता है तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम मुर्ग चने बनाते हैं तो मुर्ग चने में चने को और ज़्यादा सपोर्ट जो है मुर्ग से मिलती है, ठीक है, यानी कि चिकन से मिलती है, तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मज़ेदार जो है फ्लेवर बनता है। तो इसी तरह से बहुत सारे खानों में, जैसे दाल है, दाल गोश्त हम बनाते हैं तो गाय के गोश्त से या बकरे के गोश्त से दाल के अंदर और ज़्यादा फ्लेवर पैदा होता है और टेस्ट उसका और डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हर चीज़ की एक मैचिंग होती है। तो इसी तरह मसालों की भी मैचिंग है, तो हर चीज़ में हर मसाला जो है ना मैच नहीं करता, तो उसके हिसाब से आप बनाएंगे तो खाना आपका टेस्टी और डिफरेंट भी होगा। ये नहीं कि आपका हर खाना एक जैसे टेस्ट का बाज़ वक़्त होता है कि हम घर पे खाना बनाते हैं तो हर खाना एक ही जैसे टेस्ट का होता है, भले वो कौरमा बन रहा हो, भले सालन बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, या चिकन का सालन हो या मटन का हो या बीफ का हो, ठीक है। तो इसका चेंज करने के लिए आपको कुछ मसाले वगैरह आगे पीछे करके डालने होते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने प्याज को पेस्ट बनाकर डाला है तो इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। अगर इसमें चॉप डलती प्याज या स्लाइस में डलती तो उसका फ्लेवर अलग होता है, और पेस्ट बना के जब आप खाने में किसी चीज़ को डालते हैं तो उसका फ्लेवर बिल्कुल ही अलग आता है। टमाटर का भी यही है कि टमाटर के स्लाइस करके डालेंगे या साबुत डालेंगे तो उसका फ्लेवर अलग आएगा। टमाटर को बाद होगा तो हम बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर पेस्ट बनाकर डालते हैं, उसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा और काफ़ी टेस्टी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह आपके लिए तैयार करेंगे। और इसको आपने भी ऑयल नहीं डालना इसमें, ऑयल हम डालेंगे लास्ट में। जब ये टमाटर के अंदर दही में और हरी मिर्चों में हमारी चिकन फाइनल हो चुकी होगी ना, जब बन रही होगी, तैयार हो रही होगी, उसके बाद मसालों के साथ हमने ऑयल डालना है या घी डालना है और उसके बाद उसको भूनना है, ठीक है। तो उससे जो ढाबे वाली कढ़ाई का टेस्ट आता है वो आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने खानों को डिफरेंट कर सकते हैं। हमारे पास कॉलर है मिसेस अली फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिसेस अली, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएं सर, बहुत सारी। बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह शुक्रिया। ताला आपको हमेशा खुश रखे। बहुत शुक्रिया। सर मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है। एक तो मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है, उसकी एज है 10 इयर्स। हाँ।
और उसको ना हिप्स का यानी बहुत शौक था, तो मैंने उसको 4th क्लास के बाद स्किप करवा के ना उसको हिप्स के लिए डाल दिया। लेकिन ना उसके कारी साहब जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इसको ना जहनी तौर पे यानी ना इसका जहन थोड़ा सा तेज हो, हाफजा, तो आप इसको दें। वैसे तो उसने माशाल्लाह से 4 सिपारे कर ली हैं 6 मंथ्स में। सही। तो कुछ ऐसा बता दें जो मैं उसको खिलाने के लिए, यानी सुबह एक तो वो नखरे भी बहुत करता है, जो मैं उसको दे सकूं। ठीक है, ठीक है। और दूसरा मुझे सर काइंडली स्टमक के लिए कुछ बता दें। मेरे हस्बैंड को ना स्टमक प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा, यानी गैस भी है, तेजाबियत भी है। ठीक है। इनके लिए काइंडली सर मुझे मैं बता देता हूँ। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। चलें जी, ब्रेक के बाद मैं एक आज ऐसी रेमेडी आपको बताने लगा हूँ, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, जिनकी आँख कमज़ोर है, जिनका जहन कमज़ोर है, और जो लोग बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं या आँखों में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद बताऊंगा, कहीं जाइएगा मत, इसको नोट कर लीजिए, ये रिकॉर्ड कर लें, इसलिए कि बार बार टाइम नहीं मिलता बताने का। तो छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। सफेद लोबिया गोश्त अज्जा बीफ हड्डी वाला आधा किलो, सफेद लोबिया बॉयल 1 पाव, प्याज का पेस्ट आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, बादाम का पेस्ट आधा कप, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सफेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 डंडियां, लौंग 4 से 5 अदद, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, बादाम कुटा हुआ गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सबसे पहले ऑयल में दालचीनी, लौंग और इलायची को डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें बीफ शामिल करें और अच्छी तरह से भून लें। जब बीफ का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बादाम का पेस्ट, काली मिर्च, सफेद मिर्च, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें 1 से 1.5 जग पानी शामिल करके हल्की आंच पर पकने दें। जब बीफ गल जाए तो छान लें और गरम मसाला अलग कर लें। यखनी और गोश्त वापस पैन में डालें और साथ ही लोबिया शामिल कर लें और इतना पकाएं कि गोश्त और लोबिया मिक्स हो जाएं। शोरबा गाढ़ा हो जाए तो डिश आउट कर लें। कुटे हुए बादाम से गार्निशिंग कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं लोबिया चिकन या लोबिया गोश्त। ठीक है। और लोबिया गोश्त बनाने के लिए हमने प्याज का पेस्ट, चिकन को पहले भूना साबुत गरम मसाले में, और उसके बाद प्याज का पेस्ट, और इसके साथ अदरक लहसुन, और इसके साथ सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च, लाल मिर्च वगैरह कुछ गरम मसाला पाउडर वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और इसमें लोबिया ऐड कर दिया हमने। ठीक है। और अब मैं इसे मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद अब इसको दोबारा से हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है। तो ये चला गया पकने के लिए ताकि लोबिया का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। उसके बाद इसमें लास्ट में हमने बादाम का पेस्ट डालना है और तैयार कर लेना है, और नमक वगैरह चेक कर लेना है। ठीक है। और ये तैयार हो जाएगा। अब मैं जो रेसिपी है बताने जा रहा हूँ आँखों के बारे में, दिमागी टेंशन के बारे में, और जो बच्चे ज़्यादा दिमाग का काम करते हैं, यानी कि पढ़ने लिखे का काम करते हैं, उसकी वजह से जो है दिमाग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, उन लोगों के लिए, और उसकी वजह से चक्कर आना या घबराहट होना, इस टाइप की चीज़ें भी हो रही होती हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, अगर ज़्यादा आँखों को इस्तेमाल करने की वजह से या जहनी दबाव की वजह से ना फिर पढ़ाई से भाग जाते हैं बच्चे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मसला ना हो आपके लिए, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। एक नारियल आप लेंगे, साबुत नारियल, जो खोपड़ा होता है, पका हुआ खोपड़ा जो सख्त वाला होता है। ठीक है। वो आपने ले लिया साबुत। ठीक है। उसको ऊपर से काट लिया, अगर उसके अंदर पानी वगैरह थोड़ा बहुत है तो उसको निकाल दिया। काटने के बाद ऐसे काटेंगे कि ऊपर ढक्कन टाइप का उसका कट जाए। ठीक है। काटने के बाद छुरी से साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा उटा नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, और वो मिल जाएगा आपको मार्केट में से। साबुत नारियल के अंदर अब गौर से सुनिएगा, 3 खाने की चम्मच उस नारियल के अंदर 3 खाने की चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, धनिया साबुत, 3 खाने के चम्मच सौंफ साबुत, 2 खाने के चम्मच धनिया साबुत, और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च, जो काली मिर्च होती है ना, उसी तरह की सफ़ेद मिर्च होती है जिसको दक्कनी मिर्च कहते हैं, वो आपने डाल दिया और डाल के उसका ढक्कन बंद कर दिया और उसको आटे से बंद कर लिया। चूल्हे पे रखकर उसको जला दें
चारों तरफ से आटा लगा हुआ होना चाहिए और चारों तरफ से जला दें। जब वो काला हो जाए तो उसका जो आटा है उसको हटाएंगे, तो अंदर से जो नारियल है उसके अंदर से जो आपने सौंफ, धनिया और सफ़ेद मिर्च वो निकाल लेना है, उसको ग्राइंडर मशीन में पीस लेना है और कम से कम 5 खाने के चम्मच जो है ना बादाम का पाउडर बनाकर वो भी उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और 5 खाने के चम्मच मिश्री जो है वो भी ऐड कर देना है और जिस नारियल में से निकाला है उसको भी कद्दूकश करके उसमें मिला लेना है। ये सारी चीज़ें मिक्स होकर एक आपका अमेज़ा तैयार हो जाएगा। सुबह 1 चम्मच चाय का चम्मच, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, रोज़ाना। जब तक ये फार्मूला है आपके पास, ये ख़त्म नहीं हो जाता, इसको बच्चों को खिलाते रहें, ठीक है, या बड़े हैं तो वो भी खाते रहें। दिमागी काम करने वाले तमाम लोगों के लिए, जो दिमागी काम कर, जैसे कंप्यूटर पर ज़्यादा देर तक बैठते हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा आपकी आंखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और बाद में घर पर आकर ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए, नींद भी नहीं आती जिन लोगों के लिए, उनके लिए भी बेस्ट ये रेमेडी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे और इसको ज़रूर बनाएंगे। हमारे पास कॉलर है हानी कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार अंकल, मैंने अपने मोटापे के बारे में आपसे बात करनी है। जी बोलें। वो मैं जो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा वजन ना बढ़े। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 14 साल है। अच्छा ठीक है, तो क्या वजह है मोटे होने की वजह क्या है? कोई खाना पीना ज़्यादा खाती हैं आप या वैसे ही आपका वजन बढ़ रहा है? मतलब मैं चावल खाती हूँ मगर दोपहर के टाइम। हाँ, रात में? नहीं, रात में चावल नहीं खाते। कितनी प्लेट खा लेती हैं दोपहर में चावल? ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं? तीनों टाइम खाना खाती हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना? जी। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रही हैं स्कूल वगैरह के अंदर? जी। ठीक है, कितना वेट होगा आपका हाइट के हिसाब से? आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट भी छोटी है थोड़ी। वेट, वजन? वेट नहीं पता। हाँ, नहीं पता। चलें टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे सेफ साइड में रहते हुए 14 साल की उम्र ऐसी होती है कि जिसके अंदर हम कोई हैवी टाइप की मेडिसिन के बारे में नहीं बता सकते, तो लाजमी है सेफ साइड रहते हुए हम चीज़ को बता रहा हूँ मैं, तो वो इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और बड़ा तेज़ी से फ़र्क पड़ता है इसमें। लेकिन खाने पीने में चावल और रोटी, 2 रोटी की जगह 1, 2 प्लेट चावल की जगह 1 प्लेट चावल या 1 प्लेट की जगह आधी प्लेट, ठीक है। मना नहीं कर रहा खाने के लिए, खाना है ज़रूर, भूखा नहीं रहना। और फ्राई चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें और सालन, शोरबे वाला सालन, सूखा सालन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, जिसमें शोरबा ज़्यादा होता है, पानी वाला सालन जो होता है वो इस्तेमाल करें ज़्यादा, ठीक है। और चबा चबा के खाएं और टाइम फिक्स कर लें। सुबह 9 बजे अगर नाश्ता करना है तो 9 बजे, 8 बजे करना है 8 बजे, 10 बजे करना है 10 बजे, दोपहर का खाना 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जब भी खाना है वो टाइम फिक्स कर लें और रात का खाना भी फिक्स कर लें टाइम, और उसी टाइम पे आपने खाना खाना है, ठीक है। और रेमेडी है अर्के मेज़ल 1 बोतल, किसी अच्छी कंपनी का ले लें। अर्के मेज़ल 1 बोतल, अर्के मको 1 बोतल, अर्के सौंफ 1 बोतल, अर्के अजवाइन 1 बोतल, 4 बोतलें लेकर किसी पतीले में डालें, उसको मिक्स कर लें, वापस बोतलों के अंदर डाल दें ताकि सेफ रहे। और 1 कप सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले और 1 कप रात खाने से 1 घंटे पहले। और एहतियात मैं बता चुका हूं, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लोबिया हमारा फाइनली डन हो रहा है और इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा बादाम का पेस्ट, ठीक है। तकरीबन ½ कप बादाम का पेस्ट डाल दिया हमने। बहुत ही आला किस्म का जो है ये हमारी रेसिपी जो है फाइनल होगी और इसको हमने धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया और मैं आंच स्लो कर देता हूँ इसका। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो कढ़ाई को हमने दही, टमाटर, हरी मिर्चें वो हमने डाली थी और चिकन डाला था, कोई ऑयल वायल नहीं डाला था। और इसको अब हम चेक करने जा रहे हैं। ढक्कन हटा दिया आपने
अब मैं इसमें शामिल करूंगा नमक हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, और आधा चम्मच डाल लें, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। ये 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है। अब मैं इसमें डालूंगा ऑयल, ठीक है, पहले हमने ऑयल नहीं डाला था, अब हम ऑयल डालेंगे इसमें, और अब इसकी ढक्कन हटाकर अब इसकी भुनाई शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखें, इसका फ्लेवर, कलर सब कुछ चेंज होता जाएगा। अब थोड़ा सा जो पानी है वो खुश्क होगा और ये बिल्कुल ही ड्राई सी हमारी रेसिपी तैयार होगी। और इसके अंदर जो हमने टमाटर, दही और हरी मिर्चें डाल के जो पहले चिकन को पकाया है, उसकी वजह से इसके अंदर जो स्मेल होती है ना चिकन की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर से कोई, बहुत सारे लोगों को स्मेल पसंद नहीं होती चिकन की, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन टेस्ट में जो कढ़ाई होती है ना, वो तैयार होगी और इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। और आखिर में हम इसमें जो, एक तो हमने 2 किस्म की मिर्चें इस्तेमाल की हैं, ये देख लें, एक तो छोटी वाली मिर्चें और ये जो छोटी जिसको हम तेज़ मिर्चें कहते हैं, ठीक है, ये हमने पहले डाला था। और अब मेरे पास जो है ये बड़ी वाली मिर्चें, ये उस वक्त डालें जब आपकी रेसिपी फाइनल डन होने लगे, 1-8 मिनट पहले, तो आपका जो कढ़ाई का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही आला किस्म का जो है टेस्ट आता है। और वो जो सौंधापन होता है ना, हम ढाबे की कढ़ाई खा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो सौंधापन होता है वो भी आपको इसमें से मिलता है। तो याद रखिएगा, जब आप इसको कढ़ाई को तैयार करें तो खुश्क जैसे कढ़ाई होती है ना, वो ज़्यादा ढाबे जैसी फ्लेवर के अंदर आती है, ठीक है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। ढाबा कढ़ाई अज्जा चिकन हड्डी वाली 700 ग्राम, टमाटर 4 से 5 अदद, हरी मिर्च छोटी वाली 5 से 6 अदद, हरी मिर्च बड़ी वाली 5 से 6 अदद, लहसुन चॉप 4 से 5 जवे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, तेल तलने के लिए नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक कढ़ाई में ऑयल या घी डालें, फिर इसमें चिकन डालकर भून लें। अब इसमें टमाटर, छोटी हरी मिर्चें चॉप्ड, लहसुन डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और गला लें। फिर इसमें से थोड़ा सा ऑयल छोड़कर बाकी निकाल लें। अब इसमें बड़ी हरी मिर्चें साबुत, नमक, जीरा, काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और भून लें। एक सर्विंग डिश में कढ़ाई को डिश आउट कर लें। हरी मिर्चों और हरा धनिया से सजावट कर लें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ दोनों तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए सफ़ेद लोबिया गोश्त जो है वो तैयार किया और साथ में जो है ढाबा कढ़ाई जो है वो बनाई है। दोनों रेसिपीज़ को इंशाल्लाह आप जब तैयार करेंगे तो जो तरीक़ाकार इसमें बताया गया है, जो स्टेप्स आपको बताएं, अगर उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वही टेस्ट, वही रेसिपी, वही कलर। अब आप देख सकते हैं दोनों डिशेस आपके सामने हैं, दोनों का कलर अलग है, इसलिए कि दोनों में मसाले अलग अलग इस्तेमाल किए गए हैं और डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किए हैं। पहले कौन सी चीज़ डालनी है, बाद में कौन सी चीज़ डालनी है, तो उसी के हिसाब से आप जो है उसको तैयार करें। तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि आप रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अपने घर पर ना ला सकें, ठीक है। तो थोड़ा सा फॉलो करने की ज़रूरत होती है और यही चीज़ें फिर जो लोग बनाते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर, वो भी तकरीबन प्रैक्टिस ही कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस जो है ना इंसान को बड़ा बना देती है। तो कोशिश जो है ना वो ज़रूर करते रहना चाहिए। कभी अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। उसको दोबारा ट्राई करें, इसलिए कि जहाँ पर आपने मिस्टेक की है, गलती की है, उसको दोबारा से सुधार सकते हैं आप। और जो रिज़ल्ट है इंशाल्लाह पहले वाला रिज़ल्ट से बेहतर रिज़ल्ट आपको दोबारा मिल जाएगा। इसलिए कि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। और टाइम, अगर सबसे अच्छा काम ये है कि टाइम नोट कर लें। जो लोग भी खाना बनाते हैं ना, अगर किसी के राइस टूट जाते हैं या सालन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो टाइम नोट कर लिया करें कि कितने मिनट आपने इसको दम पे लगाया है, किस तरह से लगाया है और सालन को कितनी देर पकाया है।
तो उससे आप टाइम अगर नोट करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा और फिर फिक्स आपका जो है ना खाना सही टाइम पर तैयार हो जाएगा। इसलिए कि फार्म वाली चिकन जो है उसका एक टाइम है, यानी कि इतना ज़्यादा घंटों उसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं ख़ास आधे घंटे के अंदर बेहतरीन रिज़ल्ट आ जाता है इसका, तो टेस्ट भी आ जाता है और गल भी जाती है चिकन। इसी तरह से गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, इस तरह से हम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उसका टाइम अगर हम नोट करते रहें तो आपको हमेशा डरने खौफ होने की ज़रूरत नहीं है। और आप कोई और भी काम कर रहे होंगे ना, साथ में आपको पता होगा कि मैंने टाइम नोट किया हुआ है, उसके बाद मैंने चेक करना है कि क्या पोजीशन है, तो आपको रिज़ल्ट वही मिलेगा, हमेशा एक ही जैसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो जो आज बनाएंगे वो आप कई साल के बाद भी बनाएंगे तो वही टेस्ट होगा। तो ये होती है प्रैक्टिस, ठीक है जी। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।